इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज की इस क्लास में हम बात करेंगे और गेट के बारे में। पहले पिछली क्लास में हमने एंड गेट के बारे में बात की थी, इसमें हम बात कर रहे हैं और गेट, या इसको कहा जाएगा अपी द्वार, और गेट या अपी द्वार। ठीक है, और गेट जो होगा उसमें दो या दो से अधिक इनपुट, दो या दो से अधिक इनपुट और केवल एक आउटपुट। ठीक है, ऐसा द्वार होगा जिसमें इनपुट दो या दो से ज़्यादा होंगे, आउटपुट क्या होगा, एक ही होगा। एंड गेट के बारे में भी ऐसा ही बताया था, वो भी इसी टाइप का होगा। सेकंड, इसमें जो संक्रिया होगी, मतलब दो इनपुट के बीच में जो ऑपरेशन जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा प्लस का सिंबल, यानी इसमें संक्रिया किससे व्यक्त करेंगे, प्लस के सिंबल से। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये मानूं, यदि ए व बी दो इनपुट्स हो तो आउटपुट को y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, y लिखा जाएगा a प्लस बी। अगर तीन इनपुट होते a, b और c तो आउटपुट आ जाता y इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार जितने भी इनपुट आएंगे उनको बीच में हम किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ प्लस लगा के। तो y इक्वल टू a प्लस बी, ये इसका क्या हो गया, बूलीय व्यंजक, या कह दूँ बूलीय समीकरण कह दूँ इसको। तो ये बूलीय समीकरण है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को। ठीक है, इसके बाद में हमने बनाया था इसके लिए प्रतीक चिन्ह, सिंबल देखो एंड से थोड़ा चेंज होगा। वहाँ हमने डी टाइप का बनाया था तो ये लाइन ऐसे थी, इसमें इस टाइप का बनेगा। दो इनपुट ले रहा हूँ, एक इनपुट A, दूसरा इनपुट B, तो आउटपुट यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू A प्लस बी। ए और B दो इनपुट है तो आउटपुट क्या हो गया, A प्लस बी। ये इसका क्या हो गया, सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट ट्रुथ टेबल, सत्यमान सारणी, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में इनपुट, ये दो इनपुट ले लिए A और B, आउटपुट y इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, A प्लस बी। इनपुट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। इनको इसमें पुट करके देखेंगे हम। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 भी क्या होगा, 1। क्योंकि मैथमेटिक्स नॉर्मल जो एलजेब्रा है उसमें 1 प्लस 1 आप 2 लिखते हो, लेकिन यहाँ तो हमने कहा था कि दो स्टेट होगी, या तो 0 या 1। 0 रिप्रेजेंट करेगा लो स्टेट को और 1 रिप्रेजेंट करेगा हाई स्टेट को। तो दोनों 1 1 आ रहा है, मतलब यहाँ आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस ट्रुथ टेबल से क्या कंक्लूजन निकालें कि इसमें 0 आउटपुट, मतलब लो आउटपुट केवल तभी आ रहा है जब दोनों 0 हो, यानी दोनों इनपुट अगर लो स्टेट में हो तभी आउटपुट लो स्टेट में आएगा। अगर कोई भी एक आउटपुट हाई हो, देखो इसमें ये 1 आ रहा है तो यहाँ 1 आ गया, फिर इसमें एक 1 आ रहा है तो ये आ गया, इसमें दोनों 1 आ रहे हैं तो ये क्या आ गया, 1। तो कोई भी एक, कम से कम एक इनपुट अगर हाई स्टेट में हो तो आउटपुट कैसी स्टेट में होगा, हाई स्टेट में। तो इस प्रकार इस गेट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि और या अपी द्वार ऐसा द्वार होगा जिसमें लो आउटपुट स्टेट केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब दोनों
इनपुट लो स्टेट में हो, यानी दोनों इनपुट अगर 0 होंगे तभी आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अदरवाइज कोई भी एक अगर हाई स्टेट में होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके लिए बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में एक बैटरी लगा देते हैं, एक बल्ब लगा दिया जो आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। इसमें 2 स्विच लगा रहा हूँ मैं, वो दोनों स्विच एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक को ए कह दिया, एक को बी कह दिया, तो हम ये करें कि यहाँ आउटपुट मिलेगा y = a + b। वही चेक करके देखेंगे हम कि जिस केस में बल्ब जलेगा उस केस में वो हाई आउटपुट स्टेट होगी और बल्ब नहीं जलेगा तो वो लो आउटपुट स्टेट होगी। तो इनपुट a और b और आउटपुट y चेक कर लूँ, पहले दोनों खुले हुए रख लूँ तो दोनों क्या हो गया, 0 0। दोनों खुले हुए हैं तो यहाँ से बैटरी से आगे करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। फिर B को खुला हुआ रख लूँ, A को बंद कर दूँ, A को बंद कर दिया, इसका मतलब करंट को इधर फ्लो होने के लिए पाथ मिल गया, तो करंट फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। सेकंड में, थर्ड में इसको 1 कर दूँ, इसको 0, मतलब B को तो क्लोज कर दूँ और A को ओपन कर दूँ। अब B को क्लोज कर दिया तो इसका मतलब करंट इस पाथ से फॉलो हो जाएगा, फिर करंट फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा, तो आउटपुट क्या होगा, 1। फिर दोनों 1 1 मतलब दोनों को ही क्लोज कर दूं तो भी करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा और आउटपुट क्या मिलेगा, 1, मतलब हाई आउटपुट होगा। तो ये ट्रूथ टेबल और ये ट्रूथ टेबल इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OR गेट को। तो इस प्रकार हमने OR गेट के लिए संक्रिया, बूलिय समीकरण, प्रतीक चिन्ह, सत्यमान सारणी, ट्रूथ टेबल और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए। नेक्स्ट हम थर्ड जो फंडामेंटल गेट है जिसको हमने कहा था नोट गेट, उसकी बात करते हैं कि नोट गेट को कैसे रिप्रेजेंट करें। थर्ड, नोट गेट। नोट गेट या नए द्वार, ठीक है, ये ऐसा द्वार होगा जिसमें केवल एक ही इनपुट होगा और एक ही क्या होगा, आउटपुट। इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही होंगे। पहले हमने जो दोनों द्वार पढ़े थे एंड और, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट थे, एक ही क्या था, आउटपुट। इसमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट होगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जो भी इनपुट होगा उसके ऊपर डैश लगा के रिप्रेजेंट करेंगे उसको। डैश मतलब ऐसे डैश लगा के रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंसिडर करूं, यदि ए इनपुट हो तो आउटपुट, किसका आउटपुट, नोट गेट का। आउटपुट को y लिख दूं, y इक्वल टू लिखा जाएगा a का बार, a के ऊपर डैश लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका बूलिय समीकरण हो गया, ठीक है। ये देखो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ इनपुट एक है, आउटपुट भी क्या है, एक ही है। इसका सिंबल, प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह वैसे इसका बबल होता है। बबल मतलब जैसे अगर इनपुट ए हुआ तो आउटपुट नोट गेट का, अकेला बबल रिप्रेजेंट नहीं करी, इसके लिए ये लगा रहा हूँ, ये लगा दिया साथ में। बाकी मेनली ये जो सर्किल आपने लगाया है वो ही इसका सिंबल होता है कि अगर ए इनपुट दिया और सिंबल लगा दिया, इसका मतलब यहाँ आउटपुट है वो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का बार। तो
तो ये सर्किल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉट गेट को। ठीक है, उसके फिर सत्यमान सारणी ट्रुथ टेबल, इनपुट ए आउटपुट y इज इक्वल टू ए का क्या हो जाएगा, बार। ठीक है, एक ही इनपुट है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 हो सकता है या ये क्या हो सकता है, 1। अब यहाँ बार लगा दिया मतलब क्या करेगा, ये इन्वर्ट करेगा। तो 0 आपने दिया तो क्या आ जाएगा 1, और 1 दिया तो क्या हो गया 0। मतलब अगर इनपुट लो स्टेट में तो आउटपुट हाई स्टेट में होगा, और इनपुट हाई स्टेट में तो आउटपुट क्या होगा, लो स्टेट में। यानी ये ऐसा द्वार है जो इनपुट आपने जो दिया है उसको इन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इस द्वार को व्युत्क्रम द्वार भी कहा जाता है, इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है इसको। मतलब इनपुट को क्या करेगा, ये रिवर्ट करेगा। ठीक है, तो परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि ऐसा द्वार होगा जो इनपुट को रिवर्ट करेगा, लो को हाई में कन्वर्ट करेगा और हाई को लो में कन्वर्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, नॉट गेट। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ, बैटरी, बल्ब। ठीक है, एक ही इनपुट है तो एक में यहाँ लगा रहा हूँ एक स्विच, ए कह दिया, यहाँ आउटपुट वाई। चेक करते हैं, ए इनपुट है, ये वाई आउटपुट है। पहले ए इज इक्वल टू 0 कर दूं, मतलब इस स्विच को खुला रख लूं। तो स्विच को अगर खुला आपने रख लिया, इसका मतलब करंट इधर फ्लो नहीं होगी, तो बैटरी से जो करंट जाएगी वो इधर फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, बल्ब जलेगा, आउटपुट हाई होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। ठीक है, अगर मैं दूसरा केस इसको क्लोज कर दूं, इसको आपने क्लोज कर दिया तो इसका मतलब ये यहाँ से क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा तो करंट उस पाथ को फॉलो करता है जिस पर रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम। शॉर्ट सर्किट वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम, इसलिए करंट सारा इधर, ऑलमोस्ट सारा करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा और आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो ये ट्रुथ टेबल ठीक उसी प्रकार है जो हमने नॉट गेट की बनाई थी। यानी ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार हमने नॉट गेट के लिए उसका बूलियन समीकरण, सिंबल, ट्रुथ टेबल और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नैंड, NAND और NOR, जिनको हमने यूनिवर्सल गेट कहा था, उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।